स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी पार्ट 9 और पार्ट 9 में भी हम वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले देखिए लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको मैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये टोटल अगर असाइन किया गया है, ये सब कुछ दोनों वाले, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, अगर ये पूरा असाइन किया यानी इसको मैंने सेटल करके दिखाई दिया है और आप अपनी नोटबुक में भी इसको बनाएंगे, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम एन ए यूनियन बी बोलते हैं। एन ए यूनियन बी। अब एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों को मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है, राइट। दूसरे वाला देखिए, ये आपको नोटबुक में भी बनाने हैं, ये एन ए यूनियन बी है और अगर ये वाला पोर्शन में सेटेड कर देता हूं तो इसका मतलब होता है इस वाले रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट, यानी कितने अवयव हैं। अवयव का मतलब एलिमेंट्स। ओके, दिस इज एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको डिनोट करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी से। नेक्स्ट वन, नोटबुक में जरूर बनाने हैं ये और आपको ये याद होने चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला जो पोर्शन जिसको मैं अब सेटल कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ओनली ए। ओनली ए। अब ओनली ए के अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसको ए माइनस बी भी बोला जाता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी वाला पार्ट हटा दीजिए, ए में से बी वाला पार्ट। अब ए में से बी वाला पार्ट ऐसे तो है नहीं कि बी को हटा देंगे, तो ए के साथ जो बी का कॉमन पार्ट है उसको एलिमिनेट करना, दैट इज इसको एन ए माइनस बी भी कहते हैं। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस पूरे ए में से, ये पूरा ए है, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। इसी चीज को हम एन ए इंटरसेक्शन बी डैश भी पढ़ते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश भी इसी को पढ़ते हैं। अब इसका भी मतलब ऑब्वियसली यही होगा, क्या, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को अगर हम वर्ड्स में कहें यानी लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, यानी ए तो है पर बी नहीं है। इसी को लैंग्वेज में ऐसे भी बोला जाता है। तो एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों एक ही चीजें हैं, ए है बट बी नहीं, इसको ओनली ए भी बोला जाता है। ओनली ए। ओनली ए कैसे फाइंड आउट किया मैंने, ओनली ए को हमने फाइंड किया है ए में से कॉमन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट वन, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है ओनली बी। अब अगर आप इसको ए पढ़ रहे हैं, इसको बी, तब बात कर रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ओके, अंडरस्टूड है ये बात। ओनली बी, इसी ओनली बी को एन बी माइनस ए भी पढ़ा जाता है। एन बी माइनस ए, यानी बी में से आप ए वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। अब बी में से ए वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई बी में से आप कॉमन वाला हिस्सा हटा दो, तो इसीलिए इसको हमने बोला एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक क्लियर है ये बात। एन बी माइनस एन, और इसी बात को मैं एन बी इंटरसेक्शन ए डैश भी बोल सकता हूं। एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इस बात का मतलब भी ऑब्वियसली यही रहेगा कि एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी में से हमने कॉमन वाला पार्ट हटा दिया है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में कहेंगे बी बट नॉट ए। ओके, इस वाले पोर्शन को हम ऐसे भी बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं? ओके, आगे देखिए और डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। और ये सभी आपको नोटबुक में जरूर बनाने हैं। अब आया ये वाला पोर्शन, एक बार फिर देखिए, ये पूरा अगर साइडेड है ये पूरा, तो ये है एन ए। अगर ये पूरा साइडेड है तो ये है एन बी, इसको ए बोला, इसको बी। ये पूरा अगर साइडेड है तो इसको एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये तीनों रीजन साइडेड हैं तो इसको बोलते हैं एन ए यूनियन बी। अब ये वाला पोर्शन साइडेड है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन साइडेड। ओके, समझ पा रहे हैं? यानी इन तीनों रीजन को छोड़कर ये वाला रीजन, ओके, ये वाला। तो इस वाले रीजन को हम कहते हैं, यहां पर ना ही तो ए को हमने साइडेड किया, ना ही हमने बी को साइडेड किया। ओके, तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है एन ऑफ ए डैश, ना ही तो ए एंड ना ही बी। ना ही तो हमने ए को साइडेड करना है और ना ही बी को साइडेड करना है। तो इसको बोलते हैं, लैंग्वेज की बात करें अगर, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी पढ़ते हैं। और अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं न तो ए और न ही बी, न तो ए और न ही बी। एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस बात का मतलब ये होता है कि ना ही तो हमने ए को साइडेड किया है और ना ही बी को साइडेड किया है। तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि एन यू यानी पूरे यू में से, जैसे ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है ये यू को डिनोट करता है, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी पढ़ते हैं क्या? नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। और इसी को हम ओनली यू भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ओनली यू। आई थिंक बात समझ आई है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अब देखिए, अगर मैं एक और डायग्राम बना के आपको ये समझाऊं, और देखिए दूसरा डायग्राम बना के बताता हूं बात को। अब अगर ये डायग्राम मैंने बनाया है, वापस देखिए ये पूरा यू है, इसको एन यू बोला। ये वाला पूरा पोर्शन ए है, इसको एन ए। इस वाले पोर्शन को एन बी, इस वाले पोर्शन को एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम इनको। अब अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि मैं एन ऑफ ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी इस पूरे में जो ये दोनों गोले बने हुए हैं, दोनों सर्कल बने हुए हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो किसी ने मुझे ये कहा कि एन ए लिख दो। एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या। अच्छा, जब मैंने सेट ए में एलिमेंट की संख्या लिखी तो ये वाला पूरा रीजन लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। ओके, प्लस ये वाला रीजन भी लिखा मैंने, दिस इज एन बी। एन ए यूनियन बी, यानी मैं ए यूनियन बी में लिखना चाहता हूं कितने एलिमेंट्स हैं, तो एन ए यूनियन बी में क्या लिखा? एन ए प्लस एन बी लिख दिया है।
तो देखो एक्चुअल में मुझे 3 रीजन लिखने थे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 रीजन लिखने थे। जब मैंने NA लिखा तो ये लिखा गया, यानी ये दोनों रीजन लिखे गए एक साथ। जब मैंने NB लिखा तो ये रीजन और ये रीजन दोनों साथ लिखे गए, राइट। तो दैट इज, इस पर्टिकुलर रीजन को, इस वाले रीजन को मैं 2 टाइम्स काउंट कर चुका हूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस वाले रीजन को मैं 2 टाइम्स में काउंट कर चुका हूं। कैसे? देखिए, जब मैंने NA लिखा तो ये प्लस ये, जब मैंने NB लिखा ये प्लस ये, दोनों लिखे गए। तो और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं, जबकि काउंट तो एक्चुअल में एक ही बार करना है। तो इसलिए मैंने लिखा माइनस, एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं किसको? NA इंटरसेक्शन B को, क्योंकि इसको मैं एक्चुअल में 2 टाइम्स कैलकुलेट कर चुका हूं। तो NA यूनियन B इक्वल टू क्या हुआ? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर ये वाला पोर्शन ना होता यहां पर, अगर सिर्फ ये वाला चीज, अगर डायग्राम सिर्फ ये होता, तो उसके लिए NA यूनियन B इक्वल टू होता NA प्लस NB, क्योंकि यहां पर NA लिखा दैट मीन्स ये लिख दिया, NB लिखा दैट मीन्स ये लिख दिया, यूनियन आ गया पूरा कंप्लीट। तो NA यूनियन B उस टाइम में क्या होता है? NA प्लस NB। कब? जब NA इंटरसेक्शन B क्या हो? 0, यानी उन दोनों सेट्स में कोई भी रीजन कॉमन ना आता हो, तब हम NA यूनियन B को क्या लिखते हैं? NA प्लस NB। और अगर कुछ कॉमन रीजन है तो हम लिखते हैं NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा। NA यूनियन B यानी सेट A और सेट B दोनों में मिलाकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इस बात को आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये पूरा NA है, ये पूरा NB है, और मैं चाहता हूं दोनों अगर मैंने लिखे तो कुछ रीजन ये वाले एलिमेंट्स जो है ये 2 टाइम्स कैलकुलेट हो जाएंगे, जबकि मुझे कैलकुलेट एक ही बार करना था। तो इसलिए मैंने एक पोर्शन को हटा दिया। जैसे ये 3 रीजन है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 रीजन है। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने ये 2 रीजन ऐसे लिखे, दिख रहे हैं, ये वाले 2 रीजन ऐसे लिखे, तो ये NA और NB हो गया, जबकि ये तो मैंने 2 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया ना इसको, तो इसलिए एक बात यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो NA यूनियन B इक्वल टू याद रखेंगे NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ पर ये बन गया है। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1। यहाँ पर 2 सेट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, और सेकंड अगर फॉर्मूले की बात करें एज ए फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि अगर मैं, अच्छा यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें लेकर आपको कैलकुलेट करा सकता है। जैसे आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, वो पूछ ले, या फिर ये और ये तीनों पता है, ये पूछ ले। ओके, इन 4 चीजों में से 4 अननोन क्वांटिटी हैं। इस अननोन क्वांटिटी में से आपको कोई भी 3 दे सकता है और पूछा जा सकता है इनमें से, राइट। ओके, सेकंड वन देखें। सेकंड यहाँ पर बहुत ही स्पेशल सा फॉर्मूला नहीं है, NA इंटरसेक्शन B डैश बोल दिया इसको, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी में लिखेंगे। NA इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है ओनली A, ओनली A। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए NA में से ओनली NA में से दिस इज A, ओके, B, NA में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस NA इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दें, सही। अच्छा, अगर डायग्राम ये होता तो क्या करते भाई, NA इंटरसेक्शन B डैश यानी ओनली A, तो ओनली A यार, इसमें तो ये खुद ही है ओनली A, ओके। ना ही तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है और ना ही हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। अब यानी इस वाले रीजन में अगर मैं इस रीजन की बात करूं, यानी ये डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 5 होगा, यानी A और B में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो NA इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू क्या हुआ, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है NB इंटरसेक्शन A डैश। अब NB इंटरसेक्शन A डैश का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि ओनली B, ओनली B कैसे लिखा जाएगा, NB यानी B में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, NA इंटरसेक्शन B डैश, सॉरी B।
एन ए इंटरसेक्शन बी। बी में से आप कॉमन वाला पोर्शन हटा दीजिए। इस वाले रीजन को क्या बोला था हमने? ओनली बी। इस वाले रीजन को बोला था ओनली ए। ध्यान से सुनेंगे बात को। और फोर्थ की बात करें अगर, तो फोर्थ कहता है कि भाई एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी दोनों पे ही डैश लग जाए। जब यहां पर दोनों पे ही डैश लगेंगे, अगर यहां पर दोनों पर ही डैश लगे तो नाइदर ए नॉर बी बोलेंगे इसको, नाइदर ए नॉर बी, यानी ना ही तो ए और ना ही बी। इस वाले रीजन को अगर आपको याद हो, अगर आपको याद है डिमॉर्गन, तो डिमॉर्गन जी क्या कहते हैं इसको? एन ए यूनियन बी का होल डैश, एन ए यूनियन बी का होल डैश। डिमॉर्गन ने क्या कहा था कि आप जो है डैश को अलग अलग पर ऑपरेट करेंगे और जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर यूनियन पढ़ेंगे। ओके, तो किसी का भी डैश एन ए यूनियन बी का डैश क्या पढ़ेंगे हम इसको? एन यू, पूरे यू में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एन ए यूनियन बी। ओके, यानी बाहर बाहर वाला पोर्शन, ना ही तो ए और ना ही बी। ओके, दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। इस डायग्राम की बात करें तो ये सब। ओके, और देखिए फिफ्थ, अगर फिफ्थ नंबर पे देखें तो फिफ्थ नंबर क्या बताएगा? एन ए यूनियन बी का होल डैश, एन ए यूनियन बी का होल डैश। देखो इसे जरा जल्दी से, एन ए यूनियन बी का होल डैश क्या लिखेंगे इसको? ये इंटरसेक्शन का लिखते हैं। चलो, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पोर्शन है, डैश लग गया तो दैट इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी का सब कुछ, अब बाकी सब कुछ में देखिए कौन कौन आता है। बाकी के सब कुछ में आता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पूरा पोर्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें भाई? इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, दैट इज बाहर वाला रीजन पूरा लेना है, बाहर वाला, साथ में ये भी लेना है और साथ में ये भी लेना है। अब इस वाले पोर्शन को क्या पढ़ा था हमने? इस वाले पोर्शन को, इसको पढ़ा था एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस वाले को क्या पढ़ा था? इस वाले रीजन को, इस वाले को पढ़ा था एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश। और बाहर वाले रीजन को क्या पढ़ते हैं हम? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो क्या पढ़े? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक तो ये वाला पोर्शन आएगा, ओके, ना ही तो ए और ना ही बी, एक तो ये प्लस इसमें ही। अब ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। और इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे? इस वाले रीजन को बोलते हैं हम प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब यहां से आप सोचेंगे अगर ये और भी सोल्व हो सकता है क्या? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना ही तो ए और ना ही बी, यानी ये बाहर वाला पोर्शन आ गया एक तो, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी डैश और फिर एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी ये वाला पोर्शन और साथ में ये वाला पोर्शन। ओके, इनको अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये है कि आपको जो क्वेश्चंस में डाटा दिया गया होता है उस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, ओके, बाकी अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू है 23 और nx यूनियन y इक्वल टू यहां पर आ रहा है 38। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन अगर देखें nx यूनियन y, x कोई भी आपका x एक सेट है जिसमें 17 एलिमेंट है, एक y सेट है जिसमें 23 एलिमेंट है। अब दोनों को मिलाए अगर ये 17 और ये 23, तो दैट इज, इसका मतलब कितना हुआ भाई? ये 40 एलिमेंट्स हो गए।
ओके। और जबकि यहाँ पर दोनों में को मिला के क्या बोला, दोनों को मिला के बोला है कि x यूनियन y में जो है वो 38 एलिमेंट्स है। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे, पहले क्वेश्चन को ही समझ लीजिए। nx = 17 ये तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस बात को। जैसे हम किसी बारात में जा रहे हैं तो बारात में क्या है कि कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं। तो ये जो लोग हैं ये तो है चाय पीने वाले, ये है कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, राइट। ये तो टोटल अब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे चाय पीने वाले 17 है और 23 जो है वो कॉफी पीने वाले हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये टोटल 40 हो गए, राइट। तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि बारात में जाने वाले लोग जो है वो 40 ही है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, दोनों वाले भी, राइट। तो ऐसे ही समझिए इस बात को। यहाँ पर nx = आपको 17 दिया हुआ है, ny = 23 दिया हुआ है और nx यूनियन y। अब nx यूनियन अगर मैं इस सेट को यहाँ पर लगा दूं तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनियन में खुद से बताया हुआ है इसमें कि 38 है, यानी दोनों को मिला के 38 होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों को मिला के कितना हो रहा है? ये 40 हो रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसा हुआ है कि ये वाला रीजन कुछ यहां आया है। ओके ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 और 3 जानी है, समझे या नहीं? क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनना है? दोनों को मिला के बनना है यहाँ पर 40 और जबकि दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? 38, समझे? तो इसका मतलब 2 और 3 ऐसी है जो कॉमन है, समझे ये बात? अब यहाँ पर 17 लिखे गए हैं, यहाँ पर टोटल इसमें 17 है भैया। 2 तो मैंने इसमें पहले से ही बैठा दी। अब इसका मतलब यहाँ पर 15 मुझे बैठा देने चाहिए या नहीं? सोच के देखें। 15 और ये 2। अब x जो सेट x है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 17। ओके सबसे पहले कॉमन एंट्री भरते हैं भाई। ये 23 है, इसमें 23 है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसमें 23 है, 2 मैंने पहले से यहाँ पर शिफ्ट किए हुए हैं, तो दैट इज 21 और शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब ये वाला पोर्शन जो है ये तो है ओनली x। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है आपका nx इंटरसेक्शन y और ये वाला पोर्शन कौन है? ओनली y। क्लियर? ये तो था डायग्राम से। डायग्राम अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात रहती नहीं, ठीक है। पर फिर भी एक बार फर्स्ट पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। nx इंटरसेक्शन y ये पूछा, ओके इवेल्युएट करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये वाला पोर्शन हमने कहा देखा था? ये चीज ये और ये हमने एक ही फॉर्मूले में देखा है। कौन से? इसमें nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इस वाले में देखा है या नहीं देखा? ऑब्वियसली देखा होगा। तो nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब nx यूनियन y अपने को 38 पता है, nx कितना पता है अपने को? nx पता है आपका 17, ny पता है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। 17 30 दिस इज 23 यानी 40। 38 माइनस 40 इक्वल टू माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो ये -2 इक्वल टू माइनस nx इंटरसेक्शन y, दैट इज nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। समझ आइए बात? तो ये वाला पोर्शन तो हमने पहले से इवैल्यूएट कर लिया था। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? देखिए सेकंड पार्ट ये रहा, nx इंटरसेक्शन y डैश। ये पूछो nx इंटरसेक्शन y डैश। देखो आंसर तो हमें पहले से ही मिल रहे हैं, आंसर तो हमें पहले से ही पता है सारे, राइट। बट फिर भी एक बार मैं फॉर्मूले की हेल्प से आपको बताना चाहता हूँ। तो nx इंटरसेक्शन y डैश क्या होगा भाई? nx में से x में से कौन हटा दूं? कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन है क्या वैसे? x इंटरसेक्शन y। nx कितना है? 17 माइनस nx इंटरसेक्शन y कितना है? 2। अभी इवैल्यूएट किया 2, तो दैट इज 15। ओके ऑब्वियसली पहले से ही 15 पता था हमको। थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है? nx इन x डैश इंटरसेक्शन y यानी ओनली y।
तो ओनली वाई कैसे वैल्यूएट होगा भाई, एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन वाई कितना है 21 माइनस ये कितना है भाई 2 23 है, सॉरी 23 माइनस 2 दैट इज 21। तो 21 पहले से इवैल्यूएट कर चुके हैं। ओके, और क्या पूछ सकते हैं, एन एक्स डैश, वो तब पता चलेगा जब हमें यू पता हो पूरा टोटल। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।